जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं, दास से भाव से उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन तंत्र शास्त्र में हनुमान जी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, सबसे प्रमुख देवता बताया गया है। खास करके मनोरथों की सिद्धि के लिए, किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई परेशानी हो, संकट हो, तो हनुमान जी की आराधना के कई तरीके, कई विधियां बताई गई हैं। एक आपने हनुमान जी का फ़ोटो और सबने देखा है, और बहुत वो चर्चित तस्वीर है हनुमान जी की कि हाथ में पर्वत लेकर के जा रहे हैं, संजीवनी पहाड़, और ये जो द्रोणागिरी पर्वत है उसको लेकर के जा रहे हैं हनुमान जी। अभी भी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में द्रोणागिरी गांव है, जहाँ पे पर्वत वहाँ पे अवस्थित है। वहाँ पे कई मान्यताएं हैं हनुमान जी को लेकर के। एक हनुमान जी का शाबर मंत्र है रोग निवारण के लिए। इसी फोटो के सामने बैठ करके हनुमान जी की जो ये छवि है, इसके सामने बैठ करके और इसी छवि को ध्यान में रख करके बहुत से जो साधक हैं उस शाबर मंत्र का प्रयोग करते हैं और रोग मुक्ति हो जाती है। यहाँ तक कि जो लोग शाबर मंत्र के जानकार हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, उनके माध्यम से अगर लौंग पढ़ करके भी लोग मंगाते हैं और उसके बाद उसको जल में डाल करके हनुमान जी के सामने रख करके प्रणाम करके उसको ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से 21 दिनों तक ये जल ग्रहण किया जाए तो उससे भी रोग मुक्ति हो जाती है। असाध्य से असाध्य बीमारियां दूर होने लगती हैं। इसके पहले बाबा नीप करोली जी महाराज का एक प्रसंग हमने सुनाया था, उसमें भी यही बातें आती थी कि कई बार होता है कि ईश्वर कृपा होती है तो वही दवाइयाँ, वही डॉक्टर, वो सब काम करने लगता है। नहीं तो दवाइयाँ बदलती हैं, रोग नहीं बदलता, मर्ज नहीं बदलता। व्यक्ति है कि ठीक ही नहीं होता, डॉक्टर्स कहते हैं सब ठीक है, जांच में सब ठीक है, लेकिन रोग जा नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में इस प्रकार के जो शाबर मंत्र हैं, इसको विकल्प ना समझें। आखिर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनकी मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेकर के गए, बैठ करके वहाँ मंत्र नहीं पढ़ा। इसलिए इसको सही रूप में समझने की आवश्यकता है। जो हम दवाइयाँ खा रहे हों, दवाइयाँ ले रहे हों, और उसके बाद जब हनुमान जी कृपा होती है, इन मंत्रों का प्रयोग होता है, तो वो दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। इसको इस रूप में लेने की आवश्यकता है। तो एक बहुत ही ये प्रसिद्ध हनुमान जी का शाबर मंत्र है, और इसी फोटो के सामने इसी का ध्यान धर करके उसके बाद फिर उस शाबर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। द्रोणागिरी जो गांव है, आज भी वहाँ पे रात्रि में लोग भोजन के पहले एक थाली में हनुमान जी के निमित्त भोजन निकाल करके बाहर रखते हैं। अभी भी बहुत वहाँ इस प्रकार की परंपरा है जो चलती है। काफ़ी लोग इसका निर्वहन करते हैं, बहुत लोग लिख करके भेजते हैं वहाँ से कि उनके क्षेत्र में इस तरह की परंपरा चलती है। ये माना जाता है कि हनुमान जी इतनी दूर से आए हैं, वहाँ समुद्र तट से, लंका से आए हैं वहाँ से, और उसके बाद उनको थकान होगी, उनको भूख लगी होगी। ये भक्तों के अपने भाव हैं, इसलिए हनुमान जी के निमित्त वहाँ पे भोजन निकाल करके रखा जाता है, जो शुद्ध सात्विक भोजन है। उसमें फल मिष्टान से लेकर के जो भी घर में रोटी सब्जी जो भी बनती है, वो सब हनुमान जी के लिए बाहर निकाल करके रखा जाता है इसी भाव के साथ। और ये परंपरा चली आ रही है और बड़ा भरोसा है। एक तो जो द्रोणागिरी पर्वत है, जिस तरह पर्वत नहीं है, सिर्फ एक तरह से कहें तो खनिज का, उसमें जड़ी बूटियों का सिर्फ वहाँ भंडार नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा भी वहाँ पे है। द्रोणागिरी तो शब्द को स्विच वर्ड की तरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं। द्रोणागिरी द्रोणागिरी इस प्रकार से करते हैं तो इससे स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, स्विच वर्ड की भांति। तो इस प्रकार की यहाँ पे मान्यता है। तो हनुमान जी के इस फोटो के सामने बैठ करके एक हनुमान जी का शाबर मंत्र है, जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलाओ, कारज पूर्ण करे पवन सुत, जो ना करे तुम अंजनी की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। अगर कुछ नियमित संख्या में कुछ महीनों में अगर जपा गया है तो बाद में 21 बार भी इस मंत्र का जप किया जाए तो ये अपना प्रभाव दिखाता है। मंगलवार को तांबे के पात्र में जल भर करके हनुमान जी के सामने बैठ जाए, वहाँ पे हनुमान चालीसा कर लें और तांबे के पात्र में जल भर करके वहीं पे बैठ जाए, और उसके बाद 21 बार इस मंत्र को अगर जपा जाए और उसके बाद
जो भी रोगी हो, या तो स्वयं या फिर कोई और, उसको उस जल को पिला दिया जाए और 21 दिनों तक लगातार ऐसा किया जाए तो इससे रोग मुक्ति होने लगती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये बहुत सिद्ध चमत्कारी शाबर मंत्र है हनुमान जी का रोग निवारण के लिए। एक देह रक्षा के लिए इसके पहले एक शाबर मंत्र की बात हुई थी, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की चाबी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। इसके बाद ये देह रक्षा के लिए था। और ये जो मंत्र है ये है अगर किसी को असाध्य बीमारी हो गई हो, बीमारी ठीक ना हो रही हो, या फिर ऐसे बीमारी ने घर कर रखा है, ठीक ही नहीं होता है, व्यक्ति हमेशा थका थका से महसूस करता है, रोग क्या है पता ही नहीं है, ऐसे लोगों को इस मंत्र का जप करना चाहिए। कोई बहुत विधि विधान इसमें होती नहीं है, सिर्फ एक तांबे के पात्र में जल भर करके उस जल का सेवन किया जाए तो इसका लाभ मिल जाता है। या फिर कोई व्यक्ति जो हनुमान जी का भक्त हो, साधक हो, अगर वो लौंग पढ़ करके दे दे और उसके बाद इसको जल में डाल करके तांबे के पात्र में हनुमान जी के सामने रख करके प्रार्थना करके इस जल को ग्रहण किया जाए, 21 दिनों तक किया जाए, तो इससे और भी जल्दी एक योग बनता है, हनुमान जी कृपा बरसती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत इस शाबर मंत्र का प्रयोग किया जाता है और ख़ास करके हनुमान जी जो पहाड़ लेकर के जा रहे हैं वहाँ बैठ करके, उनके सामने बैठ करके अगर इस शाबर मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं। जय सिया राम।